नमस्कार, आप देख रहे हैं संभव टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। दिल्ली के जहांगीरपुरी से चला एमसीडी का बुलडोजर शाहीन बाग तक पहुंच गया है। दक्षिणी दिल्ली एमसीडी ने अगले 5 दिनों तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने की तैयारी पूरी कर ली है। एमसीडी के बुलडोजर को आज शाहीन बाग में चलना है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बल मुहैया कराने से इनकार कर दिया था। आज शाहीन बाग मेन रोड जसोला नाला से होर कालिंदी कुंज पार्क इलाके में बुलडोजर चलना है। इसके लिए एमसीडी ने पहले से ही नोटिस चिपका रखा है। हालांकि दक्षिणी दिल्ली एमसीडी सेंट्रल जोन के चेयरमैन राजपाल सिंह का कहना है कि नोटिस के बाद 70% इलाकों में लोगों ने खुद से ही अवैध कब्जा हटा लिया है। सुबह से ही बुलडोजर पहुंच चुका था शाहीन बाग और अब जाकर राजपाल सिंह का कहना है कि पहले से ही 70% इलाकों में लोगों ने खुद ही अवैध कब्जा हटा लिया था। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम से अजय शर्मा और प्रियांशु झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, सुबह से ही बुलडोजर पहुंच चुका था, आगे क्या कार्रवाई हो रही है? जी माधुरी, बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि जब शाहीन बाग बुलडोजर पहुंचा था, लेकिन लोग इसके लगातार इसको विरोध कर रहे थे। एक महिला थी जो बुलडोजर के ऊपर चढ़ गई थी, तो प्रशासन ने उन्हें हटाया। लेकिन अब ये बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि बुलडोजर के पहुंचने पर ही लोगों ने खुद ही अपने अतिक्रमण हटा लिया और बुलडोजर अब वापस जाता नजर आ रहा है। माधुरी, तो कहीं ना कहीं जो लोगों के अंदर जो भय था बुलडोजर चलने से पहले ही लोगों ने अपना अतिक्रमण हटा लिया, ऐसा तुरंत ही अपडेट ये निकल के सामने आ रहा है। आपको बता दें कि खुद ही लोग अतिक्रमण हटा लिए हैं और ये बुलडोजर वापस जा रहा है, जबकि रह के इसका विरोध हो रहा था। लोग वहां से बुलडोजर चलने नहीं दे रहे थे। कई बार बुलडोजर को घेरा गया, काफी सुरक्षा बलों को भी वहां कड़ी मशक्कत करना पड़ रहा था। जिस तरीके से एक महिला बुलडोजर के ऊपर बैठ गई थी, तो उसको महिला सुरक्षा कर्मियों ने उसके हटाकर उसे बस में बैठाकर वो कहीं जेल में ले जाया गया। तो कहीं ना कहीं कई लोगों को बस में भी बैठाया गया, कई लोगों को जेल में भी डाला गया है। लेकिन जो अतिक्रमण था लोगों ने खुद हटा लिया है और बुलडोजर वापस जाता नजर आ रहा है। माधुरी, प्रियांशु का रुख कर लेते हैं। प्रियांशु, सुबह से ही बताया जा रहा था कि 70% इलाकों में लोगों ने खुद ही अवैध कब्जा हटा लिया था, लेकिन बुलडोजर अभी तक मौजूद था। देखिए, बताया तो जा रहा था कि 70% इलाकों में वो हटा लिया गया था अतिक्रमण पहले ही नोटिस के दौरान। लेकिन आपको बता दें, साउथ दिल्ली में एमसीडी कई दिन से ये नोटिस चिपका रही थी और बता रही थी, सर्वे कर रही थी कि यहाँ पे ये जो अतिक्रमण का इलाका है उसको हटाया जाएगा। तो शाहीन बाग में इतनी भीड़ जुटने की जरूरत नहीं थी जितनी भीड़ वहाँ जुटाई गई और बुलडोजर को लगातार रोका गया। बुलडोजर जब वहाँ पहुंची है, एमसीडी ने कार्रवाई करना शुरू किया अपना, तो लोग खुद से अतिक्रमण हटाने लगे। वहाँ पे लोगों की भीड़ जुट गई और लोग भीड़ से बुलडोजर को रोके, तब तक वो अपना सफाया करके जाने लगे। लेकिन अभी कहीं आप देख सकते हैं जो क्लैरिटी नहीं है पूरी तरह से कि जो मामला था कि अतिक्रमण हटाया गया है, या उनका कहना है जो स्थानीय नेता या जो वहां के विधायक हैं वो कह रहे हैं कि हमने पहले से 70% अतिक्रमण हटा दिया था। लेकिन इस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है कि आप देखो, क्लैरिटी नहीं है। दुकानों के बाहर से जो लोहे के रॉड्स लगे हुए तो लगातार गिराए जा रहे हैं, वो दुकानदार खुद से गिरा रहे हैं। और ये क्लैरिटी अब तक नहीं दी गई है कि वो एमसीडी के तहत हटाया जा रहा है या वो लोग गिरा रहे हैं। एमसीडी वहां पे बुलडोजर वालों से सवाल किया गया तो बुलडोजर बता रहे हैं कि हमें बोला गया था सिर्फ यहाँ पे आ जाने और हम मौजूद रहेंगे। लेकिन कई लोगों ने जो विरोध किया है तो उन्हें हिरासत में भी लिया गया है और हिरासत में लेने के बाद उनको पुलिस अपनी कस्टडी में ले चुकी है। लेकिन लगातार विरोध किया जा रहा है, बुलडोजर के सामने लोग आ रहे हैं। अब बुलडोजर शाहीन बाग के दूसरे इलाके में जा रही है, वहां से निकल गई है। लोगों को लगा कि मामला थम गया है, लेकिन दूसरे जगह पे जब बुलडोजर तेजी से बढ़ रही है आगे, तो लोग वहां से भगदड़ मच रही है। भगदड़ की तस्वीर सामने आ रही है, धीरे धीरे भगदड़ मच रहा है। माधुरी, जो वहां के विधायक हैं अमानतुल्लाह, उनका कहना था कि उन्होंने अपने खर्चे से पहले से ही जेसीबी से वो अवैध निर्माण हटा दिया था। जी, बताया आपको मैंने कि जैसे एमसीडी ने नोटिस चिपकाया था कि साउथ दिल्ली में उन्होंने सर्वे किया है, सिर्फ शाहीन बाग ही इलाका नहीं था, वहां पे कई इलाके थे। जैसा कि आपने देखा होगा, जहांगीरपुरी में भी उन्होंने अतिक्रमण हटाने की कोशिश की तो बहुत बड़ा मामला हिंसक मोड़ ले लिया। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पर कुछ क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पर लोग खुद से समझदार की तरह हटा रहे हैं अतिक्रमण और कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं उनको पुलिस हिरासत में ले। जी, अभी तक बुलडोजर मौजूद था। पहले बताया जा रहा था उनको कि 70% इलाकों में लोगों ने खुद से ही अवैध कब्जा हटा लिया है, लेकिन लोग धरने पर बैठे रहे कि वो नहीं हटाने देंगे, वो खुद से ही हटा लेंगे। क्या इसी वजह से बुलडोजर वापस लौट गया? माधुरी, कहीं ना कहीं सोचने की बात है। प्रशासन अगर कार्रवाई कर रही है तो लोग क्यों सामने आ रहे हैं? और शाहीन बाग काफी संवेदनशील इलाका है और इस जगह पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है। लोग बीच में बैठे हुए हैं। अगर लोगों ने खुद से हटा लिया 70% अतिक्रमण, तो बुलडोजर क्यों चलेगा उनके ऊपर? आप अनुमान लगा सकते हैं कि बुलडोजर क्यों चलाया जाएगा। सरकार अपनी
तरफ से पूरी कोशिश कर रही है अतिक्रमण हटाने की, लोगों की तरफ से शिकायत जा रहे थे। वहां पे मेन मुद्दा है ट्रैफिक जाम ज्यादा लगता है। आप देख सकते हैं जो शोरूम है वहां पर, ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो शोरूम्स हैं वहां पर दुकानदार हैं वो अतिक्रमण खुद से हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि वहां पर उन्होंने हटाया नहीं था, उन्होंने अवैध कब्जा करने की कोशिश करी थी। और यहां पर जो रोक लगाया जा रहा है, जनता सामने आ रही है वहां पर शाहीन बाग की जनता, तो जो व्यापारी हैं, व्यापारी अपने काम में लगे हैं, वो अपना अतिक्रमण हटा रहे हैं जो उन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ है। लेकिन ये जो लोग हैं, ये कौन लोग हैं, ये अभी तक पुष्टि नहीं की गई है क्यों आ रहे हैं सामने। जब बता रहे हैं वहां के स्थानीय नेता कि 70% वहां पर अतिक्रमण इन्होंने हटा लिया था, लेकिन अब ये क्यों सामने आ रहे हैं, क्यों बुलडोजर को रोका जा रहा है? अगर एमसीडी कह रही है कि हम वही उसी जगह को खाली कराएंगे जो अतिक्रमण का हिस्सा है, तो फिर क्यों सामने आ रहा है? किस बात का डर है लोगों को? आप सोच सकती है माधुरी। अच्छा प्रियांशु, मैं अजय के पास जाऊंगी। अजय, आप विधायक अमानतुल्लाह का कहना है कि जितने भी अतिक्रमण है हम खुद हटाएंगे, हमें बताइए कि कहां कहां अतिक्रमण है। देखिए माधुरी, उनका कहना एक तरीके से ठीक नजर आ रहा है, लेकिन एमसीडी ने पहले भी नोटिस जारी कर दिया था कि इन जगहों पे अतिक्रमण है। जिन जगहों पे अतिक्रमण था एमसीडी पहले से ही नोटिस दे दिया था, लेकिन उन्हें तुरंत हटा लेना चाहिए। अब जब बुलडोजर पहुंचा है तब लोग हटाना शुरू कर रहे हैं। ये प्रक्रिया एमसीडी ने पहले ही पूरा कर दिया था। आपने एक बार और पहले भी हम लोग को दिखाया था ग्राफ के जरिए कि किस तरीके से 4 मई से और 13 मई तक बुलडोजर किन किन जगहों पे चलना है। तो पूरा एक खाका, एक मैप तैयार किया जा चुका है माधुरी पहले से ही, और ये लोगों तक 5 मई को बुलडोजर चलना था, लेकिन 5 मई को नहीं चलाया गया। नगर निगम को पूरी पुलिस बल की सुविधा नहीं दी गई थी। जी देखिए, बिना सुरक्षा बल के जिस तरीके से आप आज का आंदोलन देख रही है, रह के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बार बार ये मामला उग्र होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बिना सुरक्षा बलों के हम कहीं कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से लोग बीच में आ जा रहे हैं, कोई बुलडोजर पे चढ़ जा रहा है, कोई उसमें हंगामा करना शुरू कर दे रहा है, कोई बुलडोजर के सामने खड़ा हो रहा है, कहीं सुरक्षा बलों को आज बहुत मशक्कत करना पड़ा है और लोग डर के मारे तुरंत अतिक्रमण हटाएं। अगर आज हमारे सुरक्षा बल आज हमारे बीच नहीं होते तो कहीं ना कहीं बुलडोजर एक डेग आगे नहीं बढ़ सकता, एक कदम भी आगे चलना बुलडोजर को बहुत मुश्किल पड़ता माधुरी। तो कहीं ना कहीं बिना सुरक्षा बलों के इतनी बड़ी जो कार्रवाई होती है नहीं की जा सकती। और शाहीन बाग पहले से ही संवेदनशील इलाका माना जाता है, क्योंकि सीए और एनआरसी को लेकर लंबे समय तक यहाँ विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम सुरक्षा बल का सहारा लिए ही हम इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकते, इतना बड़ा कदम कैसे उठाया जा सकता है। आज जिन जगहों पे बुलडोजर चलना था, बुलडोजर जाके खड़ा होते ही वहाँ के लोगों ने खुद, जो खंभा था, पिलर्स थे, लोगों ने खुद हटा लिया है। लोगों ने अपना अतिक्रमण है वो खुद हटा लिया है। नोटिस पहले से भी दिया जा चुका था। अगर लोग पहले से, अगर ये काम और लोग पहले कर लिए होते तो जो आज बुलडोजर जाना था, बुलडोजर चलना था, आज बुलडोजर वहाँ नहीं पहुंचा होता माधुरी। लेकिन कहीं ना कहीं बुलडोजर चलने से पहले लोगों ने आज ये खाली किया है। कहीं ना कहीं नियम का लोग फॉलो तो किए हैं, लेकिन ये देर से फॉलो किए हैं माधुरी। अजय, वहां पर एक इमारत थी जिसे अवैध बताया जा रहा था, वहां भी बुलडोजर नहीं चलाया गया है। जी माधुरी, अवैध बताया जा रहा था, लेकिन ये जिस इमारत के बाहर बुलडोजर खड़ा हुआ था, जी बताया जा, लेकिन उसके ऊपर जो पिलर्स लगे थे उस और एक बोर्ड चिपकाया गया था लंबा सा, उसको हटाना था। लेकिन उस इमारत पे खुद ही लोगों ने उस पिलर्स को हटा दिया, उस बोर्ड को हटा दिया, तब जाके जो बुलडोजर है वो वापस लौटा है। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हम खुद ही हटा रहे हैं, आप क्यों कार्रवाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं पहले तक अब तक लोग नहीं हटाए थे। जब बुलडोजर पहुंचाया तब उस पिलर्स को हटाया गया, उस बोर्ड को हटाया गया। अगर यही काम लोग और पहले कर चुके होते तो इतना मशक्कत एमसीडी को भी नहीं करना पड़ता, इतनी परेशानी जो हमारे सुरक्षा बल है उनको नहीं उठाना पड़ता। लेकिन कहीं ना कहीं लोग लंबे समय तक लोग इंतजार कर रहे थे कि नहीं बुलडोजर आया तब हम ऐसा करेंगे। अगर बुलडोजर पहुंचने से पहले ही लोग अगर अपना काम पूर्ण कर लिए होते तो आज बुलडोजर वहां तक नहीं पहुंचा होता। तो कहीं ना कहीं बुलडोजर जो जाके खड़ा हुआ तो लोगों ने ही अपने हाथों से हटाना शुरू कर दिया था। आप एक पिलर्स को गिरा दिया गया, तब जाके बुलडोजर वहां से वापस लौटा है माधुरी। अजय, उस इमारत के बाहर से बुलडोजर हटा लिया गया है, आगे की कार्रवाई क्या होगी? आगे देखना यह होगा कि और कहां शाहीन बाग में अतिक्रमण है और बुलडोजर अब लगातार पहुंच रहा है। अब देखिए किन जगहों पे पहुंचता है, क्या इसे देखते हुए अन्य जगहों पे जहां पे अतिक्रमण है क्या लोग उसे हटाते हैं या बुलडोजर वहां पे चलेगा। आज पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जब बुलडोजर पहुंचा है तो लोग अपना अतिक्रमण खुद ही हटा लिए हैं, वरना बुलडोजर लंबे समय तक चलता ही रहता है। कई सारे मकानों को, कई दुकानों को गिराना ही पड़ता है बुलडोजर को। आज बुलडोजर के खड़ा होने से पहले ही लोगों ने जिस तरीके से अपना अतिक्रमण किया है तो कहीं ना कहीं अतिक्रमण हटा लिया है, तो कहीं ना कहीं लोग कानून को माने हैं। लेकिन थोड़ा सा देर कर दिए और पहले ही लोग, जैसे नोटिस दिया जाता है अतिक्रमण हटाने के लिए ही, अगर नोटिस देने के बाद लोग अतिक्रमण हटा लेते हैं तो उन जगहों पे बुलडोजर नहीं चलता है। कहीं ना कहीं लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया था, फिर आज बुलडोजर जाता है तो लोग खुद से ही अपना अतिक्रमण हटाते हैं। अब ये देखना होगा कि शाहीन बाग में और कौन कौन सी जगह है जहाँ पे अतिक्रमण है, बुलडोजर पहुंचने से पहले लोग अपना अतिक्रमण हटाते हैं या बुलडोजर चलता है माधुरी। अजय, वहां जो पुलिस बल मौजूद था उसने आप विधायक अमानतुल्लाह से कहा कि प्रशासन जो है वो अपनी कार्रवाई कर रहा है, वहां पर जो पुलिस बल है वो कार्रवाई कर रहा है, नगर निगम भी कार्रवाई कर रहा है, तो उन्हें कार्रवाई करने दीजिए। लेकिन अमानतुल्लाह मानने को तैयार नहीं थे।
देखिए कहीं ना कहीं इसको बुलडोजर को लेकर जो सियासत है वो तेज हो गया है। सुबह से ही जो कांग्रेसी हैं वो लगातार विरोध कर रहे थे भाजपा और एमसीडी का कि जो गरीब हैं, गरीबों के घर पे सरकार बुलडोजर चलवा रही है, अमानवीय व्यवहार लोगों के साथ किया जा रहा है। तो आपको बता दें जो इतनी बड़ी बड़ी जो इमारतें दिखाई दे रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, वो कोई गरीब व्यक्ति का नहीं है, वो बड़े लोगों का है जो बहुत सालों से अतिक्रमण किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर जो सियासत लगातार जारी है कि ये बीजेपी है जो लोगों के साथ जबरदस्ती करे, जबरदस्ती जाके लोगों को घर गिरा दिया गया है। उसमें बहुत सारे लोगों का जो बयान निकल के भी सामने आया कि हमें नोटिस नहीं दिया गया है, जबकि एमसीडी का कहना है कि हम पहले ही नोटिस जारी कर चुके हैं और लोग कह रहे हैं कि हमें बिना नोटिस दिए ही हमारे घर पे बुलडोजर चलाने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो सियासत है लगातार पलटवार होता जा रहा है बीजेपी और एमसीडी पे, लेकिन जो एमसीडी है वो कानून के तरीके से अपने जो भी नियम कानून, उस नियम कानून के तहत ही काम करिए। कहीं ना कहीं जबरदस्ती जो कार्रवाई होती है वो नहीं निकल के सामने आ रहा है माधुरी, क्योंकि पहले से ही पुलिस का कहना है, एमसीडी का कहना है कि पहले इन लोगों को नोटिस दिया जा चुका है कि लोग अपना अतिक्रमण हटा ले, लेकिन फिर भी लोग अपना अतिक्रमण नहीं हटाए, फिर इसलिए आज बुलडोजर आया है। अब ये देखना होगा कि जो शाहीन बाग है, कौन कौन और जगह है जो लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, आज बुलडोजर पहुंचने से पहले लोग अतिक्रमण हटाते हैं या नहीं हटाते हैं कि बुलडोजर उन पे चलता है। जिस तरह का जो सियासत है लगातार सियासत का पारा हाई होता जा रहा है, एक दूसरे पे वार पलटवार करते नजर आ रहे हैं माधुरी। अजय, आपसे आगे की अपडेट लेंगे। प्रियांशु से पूछना चाहूंगी कि अमानतुल्लाह का कहना है कि ये राजनीतिकरण है। देखिए वो तो कह रहे हैं राजनीतिकरण है, लेकिन आप साफ तौर पर देख सकती हैं कि यहाँ पर जो एमसीडी ने नोटिस चिपकाया था, नोटिस दिया था एमसीडी, बताया मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, संभव टीवी की तरफ से एक्सक्लूसिव बता रहे हैं हम आपको कि एमसीडी ने पहले से ही साउथ दिल्ली में सर्वे करके बता दिया गया था कि शाहीन बाग एक ऐसा इलाका है जहाँ जो अतिक्रमण का हिस्सा है, जहाँ पर अतिक्रमण हटाया जाना है। आज से यहाँ से लेकर कालिंदी कुंज तक हटाया जाना था। लेकिन अभी आपने जो इमारत की बात करी थी माधुरी, जो इमारत के पास जो अतिक्रमण के लिए बुलडोजर वहां पर खड़ी थी, लेकिन इमारत वालों ने खुद से वहां से जो रोडें थी उनकी, जो बाहर से सरिया लगा हुआ था, वो खुद से गिरा दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये दिखता है कि वो बुलडोजर रोकने की कोशिश कर रहे हैं और जनता भी रोष में दिख रही है, वहां पर रुक रही है। पुलिस बल की उतनी तैनाती नहीं हो पाई थी, लेकिन सुबह से आपने देखा होगा कि पुलिस बल की तैनाती की वजह से लोगों के अंदर डर था और लोग भगदड़ नहीं मचा रहे थे, सिर्फ बुलडोजर को प्यार से रोक रहे थे, समझा रहे थे कि आप, और जो इन्होंने कहा है कि हमने अपने खर्चे पर हटवाया है अतिक्रमण, आप दिखाएं। तो अगर उन्हें इस चीज का डर है कि यहां अगर और अतिक्रमण है तो आप बुलडोजर को आगे बढ़ने दें। एमसीडी बार बार कह रही है कि बुलडोजर तभी चलेगी जहां पर अतिक्रमण होगा, जहां अतिक्रमण नहीं होगा, जिसकी नोटिस है उसी पर बुलडोजर चलाया जाएगा, अदरवाइज बुलडोजर वहां नहीं चलाया जाएगा। तो फिर ये स्थानीय नेता और जो विधायक हैं ये यहां सामने क्यों आ रहे हैं और क्यों प्रशासन के काम में ये टांग अड़ा रहे हैं? प्रियांशु, 5 तारीख को हटना था शाहीन बाग से अतिक्रमण, लेकिन उन्हें पूरी पुलिस बल की जो सुविधा थी वो नहीं दी गई। क्या इस समय ही उन्होंने जो अतिक्रमण था, जो 70% अतिक्रमण था, उसे हटा लिया गया? प्रियांशु, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए अजय की ओर रुख कर लेते हैं। अजय, मेरा आपसे सवाल है कि 5 तारीख को जो सुरक्षा बल है वो मुहैया नहीं कराया गया नगर निगम को, क्या यही कारण था कि उन्हें समय मिल गया अतिक्रमण हटाने का? नहीं, अतिक्रमण हटाने का आज आप देखिए कि अतिक्रमण है वो तुरंत हटाना शुरू किया है। अगर टाइम मिलता है तो लोग अगर अतिक्रमण अपने से हटा लेते तो ये अच्छी बात है, लेकिन आज जब बुलडोजर पहुंचा है तब एक एक करके पिलर लोग गिराए हैं। एक दिन का टाइम, जो टाइम है वो एमसीडी लोगों को पहले ही दे चुकी है और पहले से ये नोटिस चिपका दिया गया है कि आप अपना अतिक्रमण हटा ले। और आप देख रहे हैं जिस तरीके का लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह का ये आंदोलन हो रहा है, कहीं ना कहीं ये अगर सुरक्षा बल नहीं रहते तो बुलडोजर है, बुलडोजर नहीं चल पाता। किस तरीके से बुलडोजर के ऊपर लोग चढ़ जा रहे हैं, सुरक्षा बलों से लोग झड़प कर ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माधुरी, अगर आप सुरक्षा बल नहीं रहेंगे तो इतनी बड़ी कार्रवाई करना बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। लोग किस तरीके से घेर ले रहे हैं, बुलडोजर को चलने नहीं दे रहे हैं। तो लोग आज जब बुलडोजर पहुंचा तब जाके लोग अपने जो जितना अतिक्रमण है वो लोग तुरंत हटाना शुरू किए हैं, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें निकल के सामने आई हैं कि लोग तत्काल किस तरीके एक एक जो पिलर्स बने थे, जो अभी क्या अपडेट आ रही है कि बुलडोजर आगे की कार्रवाई करने कहां पहुंचा है? देखिए माधुरी, शाहीन बाग में ही जा रहा है, लेकिन अभी तक अतिक्रमण वाली जगह पे नहीं पहुंचा है। अब बुलडोजर लगातार वापस लौटता हुआ नजर आ रहा है। तो अब देखना है कि किन जगहों पे जाता है, क्या बुलडोजर वास्तव में बुलडोजर चलेगा कि या जिस तरीके से लोगों ने अपना अतिक्रमण हटाया है और भी लोग उसका अतिक्रमण हटा लेंगे। तो कहीं जो प्रशासन भी है लगातार लोगों से मशक्कत कर रहा है। अब ये देखना होगा कि किन जगह पे बुलडोजर जाता है। अभी वो जगह निकल के सामने नहीं आ रही है बुलडोजर। अब देखना ये होगा कि अब किस जगह पे जाकर शाहीन बाग में कौन कौन सी जगह है जो अतिक्रमण की है, बुलडोजर वहां पे पहुंचता है, बुलडोजर पहुंचने से पहले लोग अपना अतिक्रमण हटा लेते हैं या बुलडोजर जाके उन अतिक्रमण वाली जगहों पे चलेगा। माधुरी, चलिए अजय, आपसे आगे की अपडेट लेते रहेंगे। प्रियांशु की तरफ जाएंगे। प्रियांशु, 4 मई से 13 मई का रूट मैप तैयार कर लिया गया था, क्या लग रहा है 13 मई के बाद कहां-कहां और बुलडोजर चल सकते हैं?
देखिए पूरे साउथ दिल्ली में बुलडोजर चलेगा, जहां जहां इन्होंने अनुमान लगाया था, जहां जहां इन्होंने नोटिस चिपकाया था, हर जगह जो अतिक्रमण का इलाका है। दिल्ली जिस चीज से परेशान है, दिल्ली परेशान है ट्रैफिक से, जाम से, और गर्मी के टाइम में लोग जब ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं तो वो शिकायत करते हैं कि यहाँ पर जाम लगता है। कारण है अतिक्रमण, रेहड़ी पटरी वाले लगाते हैं, और जो दुकानदार हैं उन्होंने भी उसका फायदा उठाकर अपना दुकान आगे बढ़ा लिया है, अतिक्रमण कर लिया है और अवैध कब्जा कर लिया है। उस चीज को हटाने पर एमसीडी काम कर रही है और एमसीडी अपनी कार्रवाई नहीं रोकेगी। आप देख सकते हैं जहांगीरपुरी में जिस तरीके से बुलडोजर चला गया, मामला हिंसक हुआ लेकिन बुलडोजर नहीं रुका, कई दुकानें तोड़ दी गई और जो लोग वहां मौजूद थे, नोटिस चिपकाने के बावजूद भी मौजूद थे, उन्हें हटा दिया गया, उनको वहां से निकाल दिया गया। उन्हें निकल जाना चाहिए था लेकिन वो हटे नहीं, उनको ऑलरेडी बता दिया गया था लेकिन वो वहां से हटे नहीं, फिर वो अतिक्रमण वहां पे हटाया गया। जिस तरीके से वहां हटाया गया उस तरीके से फिर शाहीन बाग का नाम काफी दिन से सुन रहे होंगे, पूरे न्यूज में चल रहा था, पूरे दिन हम बताने की कोशिश कर रहे थे। संभव टीवी आपको एक एक्सक्लूसिव बताना चाह रही है कि हो सकता है 4 बजे तक कि मामला काफी हिंसक हो जाए, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीर आ रही है सामने शाहीन बाग से, शाहीन बाग में आप देख सकते हैं कि लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं और लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बुलडोजर को रोक दिया जाए और हम खुद से हटाएंगे अतिक्रमण, लेकिन बुलडोजर इस तरीके से वहां नहीं रुकेगी। एमसीडी अपनी कार्रवाई पर जोर लगा रही है और एमसीडी थमने का नाम नहीं ले रही है। एमसीडी थमेगी नहीं, जो रूट मैप तैयार किया गया उस रूट मैप के तहत एमसीडी काम करेगी और ऑलरेडी काम कर रही है। प्रियांशु, कांग्रेस लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहा है कि वे गरीबों का घर उजाड़ रहे हैं। देखिए विपक्ष की बात नहीं करते हैं, विपक्ष अगर बात करे तो विपक्ष इस पर तो निशाना साधेगी क्योंकि एमसीडी के अब चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में। ऊपर से एमसीडी में ऑलरेडी 2017 से 2022 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और लोगों ने काफी विरोध भी किया है। काफी लोग अभी एक सर्वे के मुताबिक आपको बता दें कि बीजेपी के पर विरोध आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और जितने विपक्षी दल हैं ये सारे विरोध करते हैं कि बीजेपी ने काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन ये एमसीडी भी बीजेपी के अंदर ही आता है और एमसीडी में अतिक्रमण हटाना भी एक काम ही होता है और ये बहुत बड़ा कार्य है दिल्ली के लिए। आप देख सकते हैं कितना जाम लगता है, कितनी सड़कें खराब है और रोड पे एक तरफ चलने का जगह नहीं है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुछ होता है। बच्चे जो स्कूल से आते हैं वो परेशान होते हैं, उनके माता पिता काफी परेशान रहते हैं कि उनके बच्चे सेफली घर पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। वो लोग उनकी नजर, उनकी जान अटकी हुई रहती है उनके बच्चों पे कि वो बस से उतरेंगे तो क्या पता डीटीसी बस से टकरा जाए। जो बसें चलती है वो फास्ट चलती है, वो अपना टाइमिंग नहीं बदल सकती, वो अपने टाइमिंग से चलती है, जिस वजह से वो अतिक्रमण हटाने की बात कर रहे हैं। और अवैध पार्किंग, अवैध कब्जा, अवैध अतिक्रमण और अवैध दुकानें जो रेडी पटरी का सहारा लेकर वो जो अपना आगे दुकान अवैध तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, उस चीज को रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्लैरिटी नहीं है शाहीन बाग में कि अभी तक कि किस तरीके से हटाया जाएगा, आगे कार्रवाई की जाएगी कि नहीं की जाएगी। हम आपको एक्सक्लूसिव ये बता रहे हैं कि हो सकता है 4 बजे तक मामला काफी हिंसक हो जाए। चलिए अजय की ओर रुख कर लेते हैं। अजय, आगे की अपडेट क्या आ रही है? देखिए माधुरी, बुलडोजर लौटा है लेकिन अभी दूसरी जगह पे बुलडोजर नहीं पहुंचा है। जो भी अतिक्रमण दूसरे जगह पे अभी वहां तक बुलडोजर नहीं पहुंचा है। अब ये देखना होगा कि एमसीडी इस पे क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि जो लोगों का भीड़ है वो लोगों ने एकदम रह के आंदोलन उग्र हो रहा है, क्योंकि ये भारी विरोध किया जा रहा है, लगातार विरोध जारी है। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि क्या एमसीडी आज बुलडोजर रोक देती है या फिर चलाती है। अभी तक कोई अपडेट निकल के सामने नहीं आ रहा है माधुरी, लेकिन जो लगातार है लोगों के अंदर जो रोष है वो लगातार दिखाई दे रहा है। लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं कि एमसीडी गलत, लोग लगातार एमसीडी पे आरोप लगा रहे हैं कि एमसीडी ने नोटिस नहीं दिया, जबरदस्ती घरों को गिराने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि आगे क्या अपडेट निकल के आता है माधुरी। क्या एमसीडी आज बुलडोजर चलवाती है या बुलडोजर रोक दिया जाता है, क्योंकि जो आंदोलन है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं बहुत बड़ा हिंसा ना हो जाए, कोई बहुत बड़ा बवाल ना हो जाए, क्योंकि लोगों के अंदर जो रोष है, लोग जिस तरह के उग्र दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई बड़ी घटना ना हो जाए। इस वजह से अब एमसीडी इस पर क्या एक्शन लेती है ये तो आगे ही पता चलेगा माधुरी। चलिए अजय और प्रियांशु, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि शाहीन बाग में सुबह से ही बुलडोजर पहुंच गया था, लेकिन इमारत के बाहर से बिना अतिक्रमण हटाए ही बुलडोजर वापस लौट गया। उसके बाद वहां के लोगों का कहना है कि 70% पहले से ही अतिक्रमण हटा लिया गया है। अब देखना होगा कि आगे की कार्रवाई बुलडोजर किस तरह करेगा। वहां भी लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे या फिर वहां के अतिक्रमण हटाए जाएंगे। और इसी खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।